हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस और इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आज लेके आए हैं हम। यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन है उसमें आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पे बेसिकली हम इक्वेशन ही निकाल रहे हैं, है ना, इस एक्सरसाइज में। तो क्या बोला गया है, सवाल पढ़ेंगे ध्यान से। The perpendicular from the origin to a line meets at the point -29. Find the equation of the line. यानी मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फटाफट नोट डाउन करो और इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने काफी हद तक इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अब यहाँ पे कि पूछा क्या गया है आपसे और दिया क्या है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए -1 -2 यहाँ पे होगा और 9 लगभग यहाँ पे। हम ये मान लेते हैं, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक क्या है, पॉइंट है। ठीक है, कौन सा, -2 और 9 पॉइंट है, -2 और 9। और यहाँ पे पॉइंट हो गया -2 9। और जो आपका ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये -2 और 9 ये पॉइंट हो गया। और ओरिजिन तो 0 0 ही होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। यही बोला गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो किस, इस लाइन से कहां पे मिलती है, -2 और 9 पे मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कैसे बताएंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, लेट करना पड़ेगा। देखिए, एक को मैं लाइन L1 मान लेता हूं और इसको मैं L2 मान लेता हूं। ये L2 हो गया। तो मुझे बताइए भाई, जो L1 है उसका स्लोप हम M1 बोल सकते हैं, इसका स्लोप M1 और इसका मैं स्लोप M2 मान लेता हूं। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कंसीडर अ लाइन, कंसीडर अ लाइन L1 passing through point -29 with slope M1। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर टू लाइन L2। किसके परपेंडिकुलर है ये, लाइन L2 के। यहाँ पे लिखेंगे विद स्लोप M2। ठीक है, और विच इज फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जो ये लाइन L2 है ये ओरिजिन से आती है और भाई इस पॉइंट पे इस लाइन L1 के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये चीज यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले स्लोप चाहिए। ठीक है, स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। कौन सी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं हम भाई, जिस लाइन के 2 पॉइंट आपको दिए हैं उस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। तो मुझे 2 पॉइंट तो इस लाइन के L2 के दिए हैं, तो लाइन L2 का स्लोप निकालेंगे, जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो जाएगा, स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही सूत्र होता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास कौन से 2 पॉइंट हैं, एक तो है 0 0, ये ओरिजिन हो गया, और दूसरा हो गया -2 और 9। तो y2 कितना है,
9 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, ये कितना आ गया, माइनस 9/2। ये आ गया आपका m2, ठीक है, m2 यानी L2 का स्लोप आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि भाई L2 का स्लोप हमें पता है और L2 और L1 आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, परपेंडिकुलर का पता लग गया तो दोनों का जो गुणन होगा, दोनों के स्लोप का गुणन होगा वो -1 के बराबर होगा, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम m1 यानी पहली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। और पहली लाइन का स्लोप आ जाएगा तो देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले यहां तक नोट डाउन करो फिर आगे कर। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए हमें पता है बिकॉज लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, क्योंकि लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, देयरफॉर M1 इंटू M2 किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो M1 इंटू M2 -9/2 है इज इक्वल टू -1। तो M1 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2/9, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कट गया, तो M1 कितना आ गया, 2/9, ये आ गया M1। हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए L1 का, तो आप लिखेंगे स्लोप ये L1 का आ गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू पॉइंट -29 विद स्लोप M1 इक्वल टू 2/9, 2/9 के बराबर होगा। तो मेथड कौन सा लगेगा यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। बिंदु ढाल रूप, क्या फॉर्मूला होता है बिंदु ढाल रूप का, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। यहाँ पे अगर कोई m1 भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, y माइनस वाई नोट कितना आना चाहिए, 9 आ जाएगा, इंटू 2/9, और x माइनस एक्स नोट कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसको हल करेंगे और इक्वेशन आपकी आ जाएगी y-9, ठीक है। और यहाँ पे हम 9 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने, और ये 2 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, ये है ना, x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 9y-9 इंटू 9 81, 2x प्लस 4, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, या फिर इनको भी उस तरफ ले जाइए ताकि आप सबसे पहले x लिख सकें, फिर 9 - 9y, फिर प्लस 81 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 9y एंड प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला सवाल देखिए, नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है, तांबे की छड़ की लंबाई यानी L सेंटीमीटर में है, सेल्सियस में ताप C का रैखिक फलन है, ठीक है। ये पहले इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई तांबे की जो छड़ है उसकी लंबाई L से रिप्रेजेंट की गई है और सेंटीमीटर में दी गई है इसकी लेंथ लंबाई, और सेल्सियस ताप C से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका रैखिक फलन है, ठीक है, ये इसका क्या है, रैखिक फलन है, लीनियर फंक्शन है।
एक प्रयोग में यदि L बराबर है 124.942 जब C 20 हो और L बराबर है 125.134 जब C 110 हो तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब L बराबर है C की टर्म्स में जो इक्वेशन आएगी भाई वो चीज आपको बतानी है। क्लियर है? तो ये पूछा गया है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature। इसका क्या है? ये रैखिक फलन है, लीनियर फंक्शन है। तो क्या बोला गया है? In an experiment if L is equal to 124.942 when C is 20। मतलब क्या हुआ कि भाई जब तापमान किसका, जब रोड का तापमान 20 डिग्री है तो उसकी लंबाई कितनी है? 124.942 है। जब L उसका तापमान 110 है तो लंबाई 125.134 है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना है L को इन टर्म्स ऑफ C। देखिए यहाँ पे थोड़ा बेसिकली मैं आपको चीजें बता देता हूं कि कैसे होने वाली हैं। ये हो गया x एक्सिस एंड ये हो गया y एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब देखिए क्या क्या आपको गिवन है, दिया क्या क्या है, ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहले आपको L दिया है। L कितना दिया है? 124.942। ठीक है, तो C कितना है? यहाँ पे 20 है, लेकिन L 125.134 है जब C 110 है। ठीक है, ये चीज दी है। तो आप यहाँ पे अगर इसका देखिए, ये इसका फंक्शन है ना, तो इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, मार्क करोगे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जो एक्स एक्सिस है उसको हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, इसको L बोल सकते हैं, इसको L मान सकते हैं हम, क्योंकि रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा इस फंक्शन को यहाँ पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए अब अगर हमारा C20 है तो L कितना है? 124.942। यहां कहीं मान लो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर C है 110, C 110 है तो 20 से ज्यादा होगा तो 110 थोड़ा इससे आगे आएगा, है ना? इस पॉइंट से जैसे 20 के लिए हम यहां तक चले हैं तो 110 के लिए और आगे आएगा। एक्यूरेट हम नहीं बना रहे हैं, हम लगभग आइडिया से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर ऊपर देखेंगे तो ये भी ज्यादा है, L की वैल्यू भी ज्यादा है 125.134, तो ये भी थोड़ा इससे ऊपर होगा, है ना? तो ये हमारा क्या बन गया? ये लाइन आ गई। ठीक है, ये आ गई लाइन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे इनके फंक्शंस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम। क्या है? ये है बच्चों C कितना है? 20, C 20 है तो ये L कितना हो जाएगा? 124.942। ठीक है, एक के कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे C कितना है? C 110 है, 110 है तो ये कितना हो गया? 125.134। ये इसके पॉइंट्स हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो जो दोनों पॉइंट हैं उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे बच्चों की लेट C एज एक्स एक्सिस एंड L एज वाई एक्सिस। और उसके बाद हमारे पास दो पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। जो ये हमारे पास लाइन आ गई, बस इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। हिंट मैंने दे दी है, चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसको हल कीजिए। बाकी देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है तो उसमें ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो डेसिमल में इतने बड़े बड़े नंबर दे दिए और यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का भी जिक्र नहीं है तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा यहाँ पे हम इनको मान सकते हैं, एक को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस मान लिया और फिर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ हद तक सॉल्व कर लिया होगा। देखिए
यहाँ पे जो मैंने बोला है वो मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेट एल एज, सबसे पहले हमें सी लिख देते हैं, लेट सी एज एक्स एक्सेस एंड एल एज वाई एक्सिस। ठीक है, सी को एक्स एक्सिस मान लिया, एल को वाई एक्सिस मान लिया। तो पॉइंट्स हमारे क्या आ गए? पॉइंट्स आर 20, 124.942 एंड 110, 125.13। ये क्या आ गए? ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बच्चों इसकी इक्वेशन चाहिए लाइन की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकाल लेंगे बच्चों? देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई y2 और y1 y2 x1 x2 कहाँ पे हैं? तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इसको सॉल्व करके निकालेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, आगे इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों कर लिया है नोट डाउन आपने? आगे करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, x1 है 20, x2 है 110, y1 है 124.942 एंड y2 है 125.134। आई थिंक यही होना चाहिए। देखिए, ये है 124.942 एंड 125.134। तो अब जो आपके पास है ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वैल्यूज रखनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए फटाफट। y माइनस y1 कितना है? 124.942 इज इक्वल टू y2 कितना है? 125.134 माइनस 124.942 अपॉन 110 माइनस 20 और ये आ जाएगा x माइनस x1 कितना है? 110। सही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 125.134 माइनस 124.942 माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया और यहाँ पे 13 माइनस 4 9 आ गया, है ना, और यहाँ पे 1 आ गया, 0.129 आ गया। कितना आ गया? 0.129। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 124.942 इज इक्वल टू 0.12192 अपॉन 110 माइनस 20 90 आ गया और यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 110। अब देखिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे वैल्यूज वापस रिप्लेस कर देनी चाहिए, है ना। तो हमने क्या माना था? we know that C is x axis and L is y axis। यानी जो C है वो x एंड L है, वहां पे हम क्या रख सकते हैं? देखिए, x है वहां पे, C और L की जगह y रख सकते हैं। फटाफट यहाँ पे पुट करके देखिए क्या आता है। y की जगह L रख दीजिए, L माइनस 124.942 इज इक्वल टू
0.192/20 इंटू C माइनस 110। तो आपको क्या बोला था कि भाई L की C की फॉर्म में L को रिप्रेजेंट करना है ना, यही बोला था, L इन टर्म्स ऑफ C। तो आपको L को C के पदों में व्यक्त करना है, तो आप L एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स दूसरी तरफ भेज देंगे। 0.192/20 इंटू C माइनस 110 एंड प्लस 124.942। ठीक है, इस तरह से रख सकते हैं इसको, एज इट इज आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसको पूरा आगे अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप आंसर लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी इतना ऐसा ही कुछ आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, देखिए अब आपको अच्छे से इक्वेशन निकालनी आ गई हो, वो अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट फॉर्म हो गई, या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गई, या फिर आपकी 2 पॉइंट फॉर्म हो गई, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आंसर आप निकाल सकते हैं। या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, बहुत सारे तरीके हमने सीखे हैं इक्वेशन निकालने के लिए। तो बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस